नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जिसके आपको बोलना होगा, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो निर्णय लेने वालों ने निर्णय ले लिया है और आपका चुप बैठना इसको सहमति दर्शाएगा। इसलिए आज के बिंदास में हम आपको पूछ रहे सवाल जो कि देश के लिए सुरक्षा का है, प्रतिष्ठा का है, स्वाभिमान का है। हर तरीके से अगर हम इस पहलू को देखेंगे, इस मुद्दे के पहलू को देखेंगे तो हमारे लिए ये नकारात्मक है। जी हाँ, मुद्दा है क्या पाकिस्तान को भारत में सीधे विदेशी निवेश करने की अनुमति देनी चाहिए। भारत सरकार ने दी है। देश के नए वित्त मंत्री आते ही उन्होंने अपने नए नए आदेश दिए हैं और उसमें कई ऐसे आदेश है जो आदेश उन्होंने कुछ किया ऐसे दिखाने के लिए तो सही है शायद, लेकिन देश के लिए घातक है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण आदेश, हमारे शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान के लोग अब सीधे भारत में विदेशी निवेश कर पाएंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे पोस्टर पर देख रहे, होल्डिंग देख रहे, बैकड्रॉप पर, उदाहरण के लिए दाऊद इब्राहिम भारत से एक्सटॉर्शन करेगा, यहां से पैसे वसूलेगा और पाकिस्तानी कंपनियों के द्वारा ऑफिशियली वो पैसा दोबारा भारत में आएगा, स्टैंप लगा के, एक नंबर होके। एक ऐसा गेटवे भारत सरकार अपने पड़ोस में खोलने जा रहा है जहां पर आतंकवाद पनपता है, बढ़ाया जाता है और दुनिया भर में परोसा जाता है। क्या यह राष्ट्र के हित में है? क्या हम इतने आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हो गए हैं कि हमको इतने कमजोर आर्थिक दृष्टिकोण से भिखारी राष्ट्र से भी पैसे लेने की नौबत आ रही है, जो कि पाकिस्तान खुद अमेरिका के दान पर पड़ रहा है। आज के इस पूरे बिंदास बोल में हमारे साथ दो विशेष अतिथि भी जुड़े रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहेंगे जयश्री शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है। शर्मा जी पहले भी बिंदास बोल में आए हैं, भारत सरकार के विदेश सेवा में विदेश सचिव रह चुके हैं। हमारे साथ दूसरे अतिथि जुड़े रहेंगे आर्मी से रिटायर्ड ब्रिगेडर चित्तरंजन सावंत जी। सावंत जी, आपका स्वागत है। सावंत जी लगातार 30 साल से ज्यादा समय तक हमारे यहाँ 15 अगस्त की 26 जनवरी की जो झांकी भारत की निकलती है, भारत के स्वाभिमान की, गौरव की, उसकी दूरदर्शन पर कमेंट्री करते रहे हैं। इनका आवाज आपके लिए निश्चित तौर पर परिचित होगा। साथ में अब करोड़ों की संख्या में ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूके तक सैटेलाइट के द्वारा भारत के सारे प्रमुख डीटीएच पर और www.sudarshantv.com पर दुनिया में कहीं पर भी इस कार्यक्रम को देख रहे आप सबका भी मैं स्वागत करता हूं। आप सबकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पे। को भारत में प्रत्यक्ष तौर पर निवेश करने की इजाजत सरकार ने दी है। इस अनुमति से पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से भारत में विदेशी निवेश कर सकेगा। मगर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस पाकिस्तान की करतूतों से आए दिन भारत में आतंकी हमले हो रहे हैं, जिस पाकिस्तान द्वारा भारत में जाली नोटों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाया जा सके, तो ऐसे में सवाल उस हर हिंदुस्तानी के मन में उठ रहा है कि क्या ये भी पाकिस्तान की कोई साजिश तो नहीं। DIPP के मुताबिक पाकिस्तान का कोई भी नागरिक या पाकिस्तान की कोई भी कंपनी भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सकता है। ऐसे एक बार फिर सवाल उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है कि क्या अजमल आमिर कसाब जैसे पाकिस्तानी नागरिक भी भारत में निवेश कर सकेगा। दाऊद और ओसामा जैसे खूंखार आतंकवादियों के परिवार के लोग भी भारत में अपना पैसा लगा सकेंगे। अवैध तरीके से हवाला के जरिए होने वाले पैसे का लेन देन अब इस निवेश के जरिए किया जाएगा। अमूमन सवाल कई सारे हैं, मगर आज पाकिस्तान जिन हालातों से गुजर रहा है, उन हालातों से निपटने में क्या उसका भारत में किया गया निवेश कुछ राहत दिला पाएगा। अगर निवेश से पाकिस्तान को लाभ होता है तो क्या पाकिस्तान उस पैसे का इस्तेमाल हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में नहीं करेगा। क्या निवेश के जरिए किया गया मुनाफा हमारे देश के सैनिकों के ऊपर हमले करने और सीमा पार से अपनी घुसपैठी सक्रियता को बढ़ावा देने और पाकिस्तान के सरजमी से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रचने से पाकिस्तान बाज आ पाएगा? ये बड़ा सवाल है। ऐसे में उंगली भारत सरकार के ऊपर भी उठती रही है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। क्या उसे देश के लोगों के बारे में कोई फिक्र नहीं है? क्या सरकार का सरोकार आम आदमी से टूट गया है? पाकिस्तान के साथ हर तरह का व्यापार लगातार हो रहा है। उसके साथ सद्भावना एक्सप्रेस रेलगाड़ी चालू करने से लेकर FDI में निवेश तक की अनुमति दी जा रही है, मगर पाकिस्तान हर बार भारत के साथ अपनी दोगली नीति ही अपनाता है। कारगिल युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान से आने वाली चीनी का अग्रिम भुगतान कर दिया गया था। भारत ने यह मिसाल कायम की, मगर पाकिस्तान ने उस रकम से हथियार खरीदकर कारगिल युद्ध में हमारे हजारों वीर जवानों को मौत की नींद सुला दिया। बात चाहे इतिहास की हो
या वर्तमान की, पाक का नापाक चेहरा हर बार उजागर हुआ है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत में पाकिस्तान को विदेशी निवेश की अनुमति देनी चाहिए? यही है आज का बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये भारत के लिए स्वाभिमान का, सम्मान का, सुरक्षा का सारे प्रकार के पहलू अगर हम किसी भी पहलू पर लगाएंगे तो ये हमारे लिए सही नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। दोपहर में 2 बजे इस कार्यक्रम को हमने डिक्लेयर करने के बाद से लेकर अब तक हमारे पास जितनी प्रतिक्रिया आई है 100% प्रतिक्रिया नकारात्मक है। हमने देश के कई बुद्धिजीवियों से लेकर अर्थ विशेषज्ञों से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि ये सही नहीं है। हम चलते हैं, हमारे साथ जो पूर्व विदेश सचिव जुड़े हैं, जयश्री शर्मा जी। शर्मा जी, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, पहली प्रतिक्रिया मेरी ये है कि ये स्थिति पहुंचने से पहले बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। दोनों देशों के संबंध अच्छे हों, दोनों देशों में शांति रहे, ये सभी चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों गरीब देश हैं और अपना पैसा हम जो है इस तरह की चीज़ों में ख़राब करें वो अच्छा नहीं है। परंतु दुर्भाग्य की बात है, जैसी आपकी कमेंट्री भी कह रही थी, कि 47 से अब तक भारत ने जब भी सकारात्मक कदम उठाए हैं, एक तरफा उठाए हैं, और मैं कई गिना सकता हूं, 1948 की कश्मीर युद्ध से लेकर और अब तक, उसका कभी पाकिस्तान की ओर से हमें सही उत्तर नहीं मिला। इसलिए जब तक मैं समझता हूं आज भारत पाक संबंधों का मूल मुद्दा है आतंकवाद, और आतंकवाद पर जब तक सकारात्मक कार्यवाही और ठोस कार्यवाही पाकिस्तान नहीं करे, तब तक और क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना जो है वो उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। और मैं समझता हूं लिटमस टेस्ट है कि 26/11 के जो आरोपी हैं, हाफिज सईद है, लखवी हैं, इन लोगों के विरुद्ध पाकिस्तान कार्यवाही करने में सहयोग करता है या नहीं। अब तक तो नहीं किया, और निस्संदेह अभी तक उन्होंने हमारे साथ सहयोग नहीं किया। बिल्कुल, ऐसे कई पहलू है जिसको पूरा करे बगैर ये हो नहीं सकता, और ये क्यों हुआ है ये भी हम देखेंगे। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, पहले कुछ कॉलर के पास चलते हैं, फिर सावंत जी के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, मैं बॉम्बे से एनी कोहली बोल रही हूँ। हाँ। तो देखिए, मैं आप पहली अपनी प्रतिक्रिया ये रखती हूँ कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये पहले ईस्ट इशाटे कंपनी हुई थी जब भारत में आई थी। तो ये मेरे ग्रैंडफादर के पार्टनर बनके बिजनेस करने आए थे, और इन्होंने जो देश में उद्यम मचाया, वो उसके लिए तो पूरा विश्व इस उद्यम को जानता कि किस तरह उन्होंने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है गुलाम बनाया। ये अब गुलामी की तरफ नहीं हम बढ़ रहे, अब हम अपनी छत, अपने घर का फ्रिज, अपने घर के बच्चों के बैग, स्कूली किताबें नीलाम करने पे आ गए हैं ये मिनिस्टर। ठीक है, तो ये तो अपना माल मत्ता समेट के भाग जाएंगे। ये हम लोगों का ईड़ी से लेके एड़ी तक हर एक सामान बेचने पे ये मिनिस्टर आ गए हैं। ठीक है, ये इन नेताओं की पूरी चाल है। और जो हमारे घर यहाँ जो 2 इंडो इटालियन बैठे हैं ना, ये बहुत खतरनाक हो चुके हैं। देखिए सब। धन्यवाद। हम चलते हैं चित्तरंजन सावंत जी के पास। सावंत जी, आपकी भी पहली प्रतिक्रिया? मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि हम अपनी बात पर दृढ़ नहीं रहते। हमारी सबसे बड़ी निर्बलता ये है। भारत सरकार ने अनेक बार कहा कि जब तक पाकिस्तान उन आतंकियों को हमारे हवाले नहीं करेगा और जब तक कार्रवाई नहीं करेगा, हम उससे कोई वार्तालाप नहीं करेंगे। और फिर हम घुटनों के बल उनके आगे जाते हैं और उनसे बात करने के लिए याचना करते हैं। वे क्यों ऐसा करते हैं? ये मानसिक निर्बलता है, ये चरित्र बल की कमी है, और देश हित में
नहीं है। बिल्कुल, मतलब अब तक हम सीना झुकाते थे, अब हाथ भी आगे किया हुआ है। अब देखिए, प्रधानमंत्री पाकिस्तानी इन्वेस्टर के तरफ हाथ आगे कर रहे हैं। ये भारत के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? क्या कहना है आपका? स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ सर, हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है जो कि सर पाकिस्तान से बार बार हम लोग व्यापार करते हैं। पाकिस्तान हमारे देश में व्यापार की आड़ में ऐसे कितने तरह से जो आतंकी गतिविधियां जो चला रहा है हमारे देश में, जैसे मुंबई में आतंकी हमला हुआ, कश्मीर के लिए इतना मुद्दा है, फिर भी भारत पाकिस्तान से क्यों व्यापार करना चाहता है सर? बिल्कुल, दुनिया में धन्यवाद। देश है। एक प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है कि अब इसके बाद अजमल कसाब को अगर दोबारा भारत में कोई हमला करना आना होगा तो उसको समुद्र के रास्ते चोरी छुपे आने की जरूरत नहीं। वो किसी पाकिस्तानी कंपनी का ऑफिसर बनकर, टाई पहनकर, पासपोर्ट लेके भारत के एयरपोर्ट पर उतरेगा और भारत में विदेशी निवेश लेकर आया है, इसलिए भारत सरकार उसको सैल्यूट मार के स्वागत करेगी। ये प्रतिक्रिया ये शोभना भेज रही है मुंबई से। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कई कॉलर जुड़े, हम कहेंगे कम शब्दों में अपनी बात को रखें। नमस्कार। हाँ, वंदे मातरम जी। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वो देश है जहाँ पर फौज में भर्ती होने पर फौज का सिपाही भारत के टुकड़े करने के लिए शपथ लेता है और ऐसे गद्दार देश के साथ में व्यापार का रास्ता खोलना देश के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी है। जो देश दूसरों के डाले हुए टुकड़ों के ऊपर चल रहा है उससे भीख मांगने की क्या जरूरत है भारत सरकार को? ऐसी क्या गरीबी आ गई हम लोगों में कि हम एक भिखारी देश से भीख मांगने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, धन्यवाद शर्मा जी। क्या हम सचमुच, जो कॉलर अभी बात बोल रहे हैं, कि क्या हमको इतनी जरूरत है? देखिए, जहां तक आर्थिक दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई बड़ी क्षमता है निवेश की, बल्कि मैंने पढ़ा है, कई वो इंटरनेट पे भी आया है कि जितनी केवल हमारे एक अंबानी ग्रुप की क्षमता है वो टोटल कराची स्टॉक एक्सचेंज के कैपिटलाइजेशन से अधिक है, जो कि उनका स्थानिक निवेश है। इसलिए ये निर्णय जो है ये आर्थिक नहीं है बल्कि राजनीतिक है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री एक तरफा संदेश देना चाह रहे हैं। जब वो इजिप्ट में उन्होंने गिलानी साहब से मिलकर शर्म अल शेख में और एक संयुक्त बयान जारी किया जहां ये तक उन्होंने बलूचिस्तान तक का जिक्र किया, तो ये उस कड़ी में इसे देखना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार एक तरफा जो है, बिल्कुल, मतलब हम उसको शरणागति का रहना चाहती है पाकिस्तान को कि हम आपकी ओर बढ़ने का प्रयत्न करते रहेंगे, चाहे आप हमारे यहाँ आतंकवाद को प्रोत्साहन देना, आतंकवाद को समर्थन देना बंद ना करेंगे, तब भी हमारी तरफ से पहल बंद नहीं की जाए। बिल्कुल, मतलब एक शरणागति का और ये उदाहरण है। आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा आंकड़ा यहाँ पर बताया है कि अंबानी समूह की पूरी पूंजी और पूरे पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की पूंजी एक है, जो कि उनके यहाँ लगने वाली है। तो विदेश में जाने वाली पूंजी का आंकड़ा तो शायद मुझे लगता है शर्मा जी, भारत की किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ज्यादा नहीं होगा। नहीं, बस वहां पर तो क्या है, पाकिस्तान के अखबारों में पर चिंता व्यक्त की गई है इससे, जहां सरकार ने, पाकिस्तान की ने इसका स्वागत किया है और उनके चेंबर्स वगैरह ने भी स्वागत किया है, परंतु उनके कई समाचार पत्रों ने इसको लेकर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि जैसी वहां पर पावर की स्थिति है, जैसी वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसको देखते हुए पाकिस्तान के कई व्यापारी अब जो टेक्सटाइल उनका मुख्य निर्यात है, उन्होंने बांग्लादेश में यूनिट लगा दी है। तो पाकिस्तान में लोगों को चिंता है कि क्योंकि यहाँ की अव्यवस्था को देखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि और भी व्यापारी यहाँ से चले जाएं। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं पवन कुमार बोल रहा हूँ, पटुआ जम्मू से। ऐसा है कि ये जो पाकिस्तान का जो निवेश भारत के अंदर आ रहा है ये सरासर गलत है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, हमारा दुश्मन मुल्क है
वो अपने जन्म काल से ही भारत को लाख जख्म देने के लिए कोई कसर पीछे नहीं छोड़ रहा। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है कि इस देश के अंदर पाकिस्तान बैठा हुआ है। ये तो केवल शक होता है कि भारत सरकार के अंदर पाकिस्तान का अंश मुझे केवल दिखता है जो इसके कारनामे हैं। चाहे वो क्रिकेट की अनुमति हो देश के लिए पाकिस्तान की, चाहे अभी ये निवेश की बात आ रही है, इसलिए हम इस निवेश को कंडेम करते हैं और एक दुश्मन मुल्क के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो एक दुश्मन के साथ किया जाता है। उन्होंने कहा था कि हम 1000 साल लगेंगे, हम भारत के साथ लड़ते रहेंगे, लेकिन हमारे देश की जो दुर्बल नीति है आतंकवाद से निपटने की, ये बहुत खतरनाक है। ये देश को इसका खमियाजा एक ना एक दिन जरूर भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद सावंत जी। इस पूरे निर्णय का असर सेना के मनोबल पर क्या पड़ेगा? बहुत खराब। उसका कारण ये है कि क्यों हर बार हमारी सरकार जो है वो पाकिस्तान से बात करना चाहती है, हमारी निर्बलता कहाँ है? मेरा तो ये विचार है कि हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म जो है वो उस गांव में हुआ जो अब पाकिस्तान में है, तो कहीं न कहीं इनके तार उनसे जुड़े हैं और लगाव है इनका, लेकिन होना नहीं चाहिए। वो अब भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि क्या प्रधानमंत्री के सक्षम है? अभी एक हल्का सा मजाक है, अखबारों में आया कि जब 2.5 दिन यहाँ बिजली नहीं रही तो लोगों ने कहा कि क्या खराब है, कोई प्रशासन नहीं है, बिजली नहीं है, अंधेरा है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से जब आज ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि आप क्यों असंतोष व्यक्त करते हैं? आपको 2.5 दिन से जो है आप पावरलेस हैं, मैं तो 8 वर्षों से पावरलेस हूं, मेरे पास कोई पावर नहीं है। तो इसलिए मनमोहन को ही केवल दोष देना ठीक नहीं है, दोष जाता है 10 जनपद पर, क्योंकि सारी नीति निर्धारण वहीं से होती है। दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान सैनिक देश है, ये न भूलिए, आर्थिक देश नहीं है। ये न भूलिए कि वहां की जो सैनिक सरकार है वो सेना पर निर्भर करती है। सेना कहे कि बात होगी तो कब आप नहीं कर सकते। उदाहरण, जब भारत ने कहा कि आप ISI के चीफ को यहां भेजिए कि जब ये आतंक की गतिविधियां बढ़ी तो सरकार ने मान लिया था, लेकिन चीफ ने कहा, आज भारत कहता ISI चीफ को भेजो, कल वो कहेगा आर्मी चीफ को भेजो, तो क्या मैं वहां जाकर सलूट मारूंगा उनका? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए सेना जो कहती है वो होता है। और सेना ने क्या कहा ये अवश्य सुनिए। बिल्कुल, उनकी साउंड रिकॉर्डिंग हमारे पास है। बेचिंग से कयानी जो अब चीफ हैं और मुशर्रफ जो उस समय चीफ थे, इनका वार्तालाप हुआ कि हमसे कहा जाता है कि आतंकियों को मारो, उनको नष्ट करो, तालिबान को नेस्त नाबूद करो। हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब भारत से हमारा युद्ध होगा तो पाकिस्तान सेना के फ्लैंक्स को की रक्षा जो है ये आतंकी तालिबान करेंगे और ये रिकॉर्डेड है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आतंकियों को समर्थन दे रहे हैं, शस्त्र दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उनसे ये आशा करना कि 26/11 के जो मुलजिम हैं उनको वो भारत को सौंप देगा, ये है कभी संभव नहीं, पूर्ण है। बिल्कुल मूर्ख, महामूर्खतापूर्ण। हम कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। देखिए आपके स्क्रीन पर कारण। भारत सरकार का पाकिस्तान के आगे झुकना। पाकिस्तान सरकार भारतीय व्यवसायियों को कभी भी पाक में खुले व्यापार का न्योता नहीं दे सकती। भारत सरकार ने कई साल पहले पाकिस्तान को अधिक वरीयता वाले देश घोषित कर दिया था, लेकिन पाक सरकार अभी तक भारत को अधिक वरीयता वाला दर्जा नहीं दिया। भारत सरकार का अधिक उदारवादी दिखना। भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ अधिक उदारवादी दिखने का हमेशा प्रयास करती है। पाकिस्तान भारत की इस उदारवादी नीति का हमेशा लाभ उठाता रहा है, कभी अपने आप को मजबूत करने के लिए और कभी भारत को कमजोर करने के लिए। भारत सरकार पर पाकिस्तानी एजेंटों का दबाव। भारत में जो पाकिस्तानी एजेंट हैं वो हमेशा भारत सरकार पर पाकिस्तान के साथ वार्ता और व्यापार का दबाव बनाते रहते हैं। ये चोरी छुपे पाकिस्तान की नीति को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। इससे पाकिस्तान भी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। भारत पर विदेशी शक्तियों का दबाव।
भारत पर हमेशा से कुछ विदेशी शक्तियों का दबाव रहा है, जो भारत को पाक के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रस्ताव देते रहते हैं। इससे ये देश पाकिस्तान को भी खुश करते रहते हैं और अपना मकसद भी साधते रहते हैं। भारतीय वित्त मंत्रालय में पाक समर्थकों का दबदबा। भारतीय वित्त मंत्रालय के वे कार्यकर्ता जो भारत में पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने के लिए हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, ये कट्टरपंथी पाकिस्तान की भारत में विदेशी निवेश की अनुमति देते हैं। तो ये कुछ कारण हैं। इन कारणों के साथ आप भी और इजाफा कर सकते हैं, परिणाम और उपाय में भी जोड़ सकते हैं। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।